ये जितनी आइडेंटिटी अभी यूज होने वाली हैं 8.4 यानी कि जो न्यू बुक है उसमें 8.3, ठीक है, समझ गए सारे। देखो, पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें आपके दिमाग में डालना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की एक खास बात है, जितना टफ चैप्टर बच्चों को लगता है उतना आसानी है अगर बच्चा उसको सीख लेता है, क्योंकि उसमें क्या है कि ना ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला आप यूज करो, किसी ना किसी वो आंसर पे खत्म होगा, किसी ना किसी आंसर पे वो खत्म होगा। भले ही वो क्या होता है कि फॉर्मूला अगर हम सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो हमारा जो आंसर है जल्दी निकल जाता है, और सही ढंग से नहीं लगाते हैं तो आंसर तो निकलता है बट वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। मैं कोई भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा करके ज़्यादा ज़्यादा मैथड से, ठीक है ना, बट मैं कुछ बताने वाला हूँ इधर कि हम आइडेंटिटी कैसे बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो। देखो, हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों को सही ढंग से लगाते कैसे हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। क्लियर है? चलो देखो, एक मैं आपको बात बताता हूँ। ये मेरा घर है या आपका घर है, जो आपको समझना है, होम है, ये ट्यूशन है, ठीक है ना। और ट्यूशन कोई कोई रास्ता ऐसा होता है जो डायरेक्ट ट्यूशन आ जाए, कोई कोई रास्ता ऐसा होता है डायरेक्ट ट्यूशन आ जाओ। कोई बच्चे क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, फिर फ्रेंड से होते हुए क्या होते हैं, ट्यूशन आ जाते हैं। मान लो कोई बच्चा बहुत दूर से आता है तो क्या करेगा, अपने घर से निकलेगा पैदल, ठीक है, हो सकता है कुछ ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें ले ले जैसे ई रिक्शा कुछ वगैरह, बस, फिर वहाँ से सीधा फिर उतरेगा, फिर क्या आ गया, पैदल आ गया। और कोई कोई बच्चा मान लो और दूर से आ रहा है तो वो निकलता है पैदल, फिर बस से, फिर अपने फ्रेंड के घर, फिर फ्रेंड के घर से ट्यूशन। मैं ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ डॉट लगा रखे हैं, एक तरह से ब्रेक है ये सारे कि यहाँ रुका है वो, ठीक है, जितने मैंने ऐसे ब्रेक दे रखे हैं वो रुका है। ये क्या बता रहा हूं मैं, इसे फॉर्मूले ही बता रहा हूं। कहीं कहीं पे हम डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करके एक ही बार में आंसर निकाल सकते हैं, कहीं कहीं पे एक से ज़्यादा फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे जब जाके हमारा आंसर निकलेगा। आज मैं सिर्फ आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप जब फॉर्मूले पे एक बार नज़र डालोगे तो हर चीज़ के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन फॉर्मूलों को छोड़कर, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ही कम यूज होते हैं, ठीक है बेटा, बहुत कम यूज होते हैं। चलो देखो, मान लेते हैं मैं अपनी तरफ से बोलता हूं कि साइन थीटा को आप बदल के दिखाइए कॉस थीटा में, कॉस ना लेकर थोड़ा सा इजी लेते हैं, थोड़ा सा टेन थीटा में। इसका मतलब होता है, मैं बेसिक करा रहा हूं अभी, बुक में से कुछ नहीं, बस आपको एक पर्पस सिखा रहा हूं कि हम फॉर्मूला कब, क्यों और कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। हम कब कहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, सबके लिए है, बेसिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मैं एनसीईआरटी यूज नहीं कर रहा हूं अभी, कि मैं साइन को मैं क्या क्या फॉर्मूला यूज करूं कि मेरा जो आंसर आए वो tan की टर्म्स में आए। सबका ध्यान है? चलो अब देखते हैं साइन के फॉर्मूलों के पास चलते हैं। साइन का एक फॉर्मूला हमारे पास ये रहा और साइन का एक फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। देखो ये नहीं लिया मैंने क्योंकि साइन कॉस दोनों है, ये लिया है क्योंकि ओनली साइन थीटा है और एक साइन थीटा ये रहा। तो मैंने क्या देखा कि मेरे को ये दोनों फॉर्मूले पता है, तो पहले मैं इस फॉर्मूले के पास गया और साइन थीटा किसके बराबर है, 1/cos। जब मैं सॉल्व करने बैठा तो मैंने देखा मेरा साइन थीटा जो है वो 1/cosec थीटा है। इसका मतलब है मैं साइन से cosec के पास गया। अब मैं cosec का फॉर्मूला चेक करूंगा कि मुझे cosec कहाँ ले जाएगा। तो cosec के 2 फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला है वो दोबारा साइन के पास चले जाएगा, तो ये तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मुझे tan में बदलना है। ये दोबारा साइन पे चला गया तो दोबारा क्वेश्चन के पास चला गया। मैं दूसरा देखा वो कौन सा वाला है, ये वाला, तो यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने साइड में उस फॉर्मूले को लिखा जो मुझे यूज करना है। ये मुझे यूज करना है, मैंने लिख दिया, बट इसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो मैंने इस स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, तो क्या बन गया, ये रूट बन गया। तो इसका मतलब ये cosec थीटा का फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं मैं, तुम्हें लग रहा होगा मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ बदलना सिखा रहा हूं। फॉर्मूले कब कैसे लगा रहे हैं हम जब प्रूफ को देखेंगे तो हमारा ध्यान से प्रूफ पे रहेगा ना, तो हमें पता चलता रहेगा। देखो साइन से मैंने cosec बदला, cosec से मैं साइन में बदल सकता था, मैंने क्यों नहीं बदला, क्योंकि मुझे आंसर tan चाहिए था, मुझे और आगे चलना है, तो मैंने क्या बदला, cot बदल दिया। तो मैं cosec के जगह पर
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस एक की जगह पर क्या लिखा मैंने, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर मैंने कॉट के पास गया, कॉट को देखा, एक फॉर्मूला तो ये रहा कॉट का और एक कॉट का फॉर्मूला ये रहा। भाई कॉसेक पे चले जाऊंगा ना दोबारा से, मैं दोबारा कॉसेक पे चले जाऊंगा कॉट से, तो कौन सा फॉर्मूला ले लूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया 1 अपॉन में, ये tan की टर्म्स में आ गया। मैंने क्या करा, साइन थीटा को tan की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि कैलकुलेशन को आपको आ जाए। जैसे 10 अपॉन में है, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। और बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब रूट हमारे पास ऐसा होता है तो ए रूट और बी रूट हो जाता है। तो ए रूट इसके ऊपर भी रहेगा, इसके ऊपर भी रहेगा, तो देखोगे इसके ऊपर भी रूट रहेगा और इसके ऊपर भी रूट रहेगा, बट इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा और नीचे से कहां चला गया ये ऊपर। तो क्या आया, tan थीटा अपॉन में √1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसके ऊपर से रूट क्यों नहीं हटाया, क्योंकि प्लस में 1 भी है, अकेला 10 होता तो मैं स्क्वायर से हटा देता। अब मैंने देखो साइन को किस में कन्वर्ट करा, 10 में कन्वर्ट करा, डायरेक्ट हुआ नहीं हुआ। क्या कौन कौन से फॉर्मूला लगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 फॉर्मूले लगे हैं। मैं डायरेक्टली नहीं पहुंचा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, तो मैं यहाँ एक चीज सिखाना चाह रहा था कि मुझे 10 पे जाना है, ये मेरे घर है, ये मेरे ट्यूशन है, तो मैं 10 के पास जाना है। तो पहले मैंने कॉसेक के पास चला गया, कॉसेक की कॉट के पास गया और कॉट से मैंने 10 के पास गया, 10 की टर्म्स में बदल रहा हूं। अब कैसा आंसर है उससे मतलब नहीं है, ओनली 10 है, देखो पूरे में ओनली क्या है, पूरे में 10 है, इसे कहते हैं 10 की टर्म्स में बदलना, ठीक है ना। और बदलता हूं, इसे नोट करना एक बार, मैं और बदलता हूं। हाँ, और नहीं होगा। अब आप सोचोगे मैं सेक में बदल दूं, मैं 10 की टर्म्स में बदलना चाहता हूं, सिर्फ 10 में रखना चाहता हूं, अब आगे नहीं होगा कुछ क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं एक और बताता हूं, जैसे साइन है ना, अभी साइन से सीखते हैं, साइन से मुझे कन्वर्ट करना है सेक के अंदर, ठीक है। अब साइन से सेक में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं साइन से सेक में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 साइन के पास जाऊंगा। साइन का फॉर्मूला एक तो ये रहा, कॉसेक पे जाना है ना, और एक फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है ना। तो पिछले वाला क्वेश्चन तो मैंने एक ही मेथड से करके दिखा दिया, पिछली वाला मैंने एक ही मेथड से करके दिखा दिया, ये वाला मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों मेथड में देखो छोटा कब आता है और बड़ा कब आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन करने के लिए मैंने साइन का एक मेथड लिया कि कॉस वाला ले लिया, कि साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा। तो उधर साइन थीटा का जो फॉर्मूला बना वो आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे अब देखो मुझे सेक पे जाना है, तो कॉस का फॉर्मूला देखेंगे, कॉस का एक फॉर्मूला ये रहा, साइन पे जाएगा, ये दोबारा साइन में चला गया ना, पर देखो ये रहा सेक पे गया ना कॉस से, तो ये देखो कितनी जल्दी आ गया आंसर, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब ये रूट दोनों के ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। देखो कैलकुलेशन सिखाने की बस कोशिश है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा ओनली, ठीक है। ये हो गया, पेपर में नहीं आता है ऐसा कुछ, बट मैं सिखा रहा हूँ बस अभी, है ना। तो नॉर्मली है, हमने देखो साइन का फॉर्मूला यूज करा ये वाला, मैं दूसरा भी यूज कर सकता था, अभी करके दिखाऊंगा दूसरा भी, बट पहले मेथड वाला कि साइन से मैंने कॉस में बदला पहले, फिर कॉस को बदल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाकर, भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, ये लगा सकता हूं, सॉरी साइन नहीं सेक थीटा, तो सेक थीटा लगा दिया। अब सेक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट बेसिक है, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस तो आना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद ये नीचे रहेगा, फिर इसके ऊपर ये रूट बट जाएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, फिर रूट में से स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर जो लगा रखा है मैंने, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर रूट हट गया तो ये हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, इसे नोट करो। फिर मैं दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, ये मेथड 1 मान लो, दूसरा तरीका,
दूसरा मेथड देखो, साइन से सेक पे जाना है। मैंने पिछली बार ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखते रहना, आप ही समझ जाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक सुटेबल फॉर्मूला लेने से ही आपका काम बनेगा। कॉसेक लगाया, कॉसेक के अब मैं कौन सा लगाऊंगा, कॉसेक का ये तो लगाऊंगा नहीं, दोबारा साइन बन जाएगा, ये वाला लगाऊंगा। अब उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करूंगा, रूट को उधर भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन में रूट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं कॉट पे जा रहा हूं मैं, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉट मुझे ले जाएगा 10 तक, कॉट मुझे कहां ले जाएगा, 10 तक। देखो 1 प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, और अब 10 जो ले जाएगा वो ले जाएगा मुझे sec तक, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 1 प्लस, यहां लिखा मैंने sec स्क्वायर थीटा -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ध्यान दे रहे हो, सिर्फ आंसर यही हो गया। मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं क्योंकि हमारा बस एक ही मोटिव होता है कि बच्चे को कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसको से मल्टीप्लाई करा, रूट लगाया, sec स्क्वायर थीटा -1, फिर +1, फिर sec स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस प्लस कट गया और नीचे -1 है इसके साथ। अब आपको पता है कि रूट बट जाएगा, जब रूट बटेगा तो ये तो हो जाएगा sec थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 और ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा -1, रूट रहेगा इसके ऊपर, अपॉन में क्या आया, sec थीटा। तो पिछली बार भी मैंने बदल के दिखाया, बट इसमें बदला आपने फॉर्मूले कितने यूज करने पड़े, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 और ये लास्ट 4, और पिछली बार में मेरे 2 ही फॉर्मूले से आ गया था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की खास बात कि जितनी आसानी से आप फॉर्मूलों को यूज करना सीख जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं बदलने के लिए, आप बदल के देखो, मैंने बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा, बट कोई बड़ा और कोई छोटा होगा। आप ये मत सोचना कि मैं सही लगा रहा हूं गलत लगा रहा हूं, बट आप सही वे में लगाते रहो, स्टार्ट करना आना चाहिए, स्टार्ट करते हुए फिर फॉर्मूला यूज करना शुरू करो, ठीक है ना। ठीक है, देखो दे रहा हूं, साइन थीटा को बदल के दिखाओ कॉट थीटा में, एक सेक थीटा को बदल के दिखाओ साइन थीटा में। लो ये 2 दिए मैंने, और मन से सीरियस होकर फॉर्मूला को यूज करो, सीरियस होना पूरी तरह से और यूज करो।